नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। चलते हैं आज की खबरों की ओर। चूली बागड़ियान के 8 बच्चों ने पूरे गांव में 12वीं कक्षा की परीक्षा में सरकारी स्कूल में होने के बावजूद भी मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाया। इस मौके पर चूली बागड़ियान गांव के सरपंच, स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर्स व गांव के लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर स्कूल के अध्यापकों ने बच्चों को फूलों की माला व इनाम देकर सम्मानित किया। सिटी बिग न्यूज से खास बातचीत में बच्चों का कहना है कि मेरिट में आना हमारे लिए बहुत आसान हो गया जब टीचर्स ने हमारे आत्मविश्वास को जगाया व हमारे माता पिता ने भी हमें पूरा समर्थन दिया। राजकीय उच्च विद्यालय के प्रिंसिपल कृष्ण कुमार का कहना है कि इस रिजल्ट के बाद बच्चों की ही नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स की सोच में भी बदलाव आया है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी बच्चों की मेरिट लिस्ट आई है। हमारे विद्यालय के 8 बच्चों की बोर्ड मेरिट है, तो ये बात अपने आप में समाज को सोचनी चाहिए कि जब इतनी थोड़ी फीस में ये बच्चे इतना बढ़िया कर सकते हैं तो क्यों वो इतनी बड़ी बड़ी फीसें दे करके अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। दूसरी बात, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल का अंतर ये रहता है, ये ठीक है कि प्राइवेट स्कूल के आपको कई बार देखने में ये लगता है कि मेरिट बड़ी ऊंची गई, 90% नंबर ले लिए, लेकिन एक बच्चा हमारा 80% का खड़ा करो, उनका 90 का खड़ा करो। हमारे वाला बच्चा का जो जनरल नॉलेज है, जो उसका बेसिक सब्जेक्ट नॉलेज है, वो दोनों चीज़ों में उस बच्चे से आगे मिलता है। तो मेरा तो ये निवेदन है समाज से कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सरकारी विद्यालयों के अंदर पढ़ाएं। मैं ये नहीं कहता मेरे विद्यालय में पढ़ाएं, किसी भी विद्यालय में पढ़ाएं, लेकिन सरकारी विद्यालय में पढ़ाएं। कम फीस में बहुत सी सुविधाएं हरियाणा की सरकार दे रही है, उन सुविधाओं का समाज को फ़ायदा होना चाहिए। सर, बच्चों को टॉप करने के लिए सबसे पहले मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स आप उठाते हैं? देखिए, स्कूल का प्राचार्य होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी जिम्मेवारी मेरी रहती है कि मैं बच्चों को मोटिवेट कर पाऊँ, साथ ही स्टाफ को भी मोटिवेट कर पाऊँ, वो अच्छे से पढ़ा पाएँ। और केवल किताबी ज्ञान नहीं, मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि केवल किताबी ज्ञान हमारे काम नहीं आएगा। किताबी ज्ञान के साथ साथ जो बेसिक बच्चे को ज्ञान होना चाहिए वो, और साथ में एक पढ़ाई का जो अर्थ होता है वो केवल किताबी ज्ञान नहीं है, एक बच्चे को इंसान बनाए, उसके ऊपर मेरा फोकस रहता है। और मैं अपने टीचर्स को भी इस बात के लिए प्रेरित करता हूं कि वो अपनी कक्षाओं के अंदर केवल किताबी ज्ञान न दे करके ऐसी चीज़ें बच्चों को बताएं, बच्चों को प्रेरित करें, जिससे कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। जी, आपका नेम? मेरा नाम श्रवण कुमार है। और कौन सी क्लास में और आप और कितने % आपको मार्क्स मिले हैं? मैंने सीनियर सेकेंडरी कर लिया है यहाँ से, और मैं भी आगे फॉर्म भरने की सोच रहा हूँ DO की। तो कितने % मार्क्स मिले आपको? मेरे को 86.2% मार्क्स मिले हैं। तो मतलब इसका आपको क्या फ़ायदा मिला सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से फ़ायदा मेरे को स्कॉलरशिप मिलेगी। जैसे बच्चों की सोच होती है कि सरकारी स्कूल में इतने हम लोग अच्छे मार्क्स नहीं वो कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे, लेकिन आपने बहुत अच्छे मार्क्स अचीव किए, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये गलत फहमी होती है कि सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में अच्छा पढ़ाते हैं। टीचर सरकारी स्कूलों में मेहनत करते हैं और यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, और टीचर यहाँ पर ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं। जो बच्चे और जो पेरेंट्स आपको देख रहे हैं फ़िलहाल अभी, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उसको मैसेज देना चाहूँगा इन सभी को कि आप इतना पढ़ो, इतना अपना 100% दो कि पीछे जो पीढ़ी आने वाली है सोचे कि आगे जो करके गए ना उनसे अच्छा करें। ऐसे करें कि पिछले वाली याद रखें और आने वाली पीढ़ियाँ भी याद रखें और आगे भी याद रखें। और जो लोगों ने सरकारी स्कूल को लेकर भावना बना रखी है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सरकारी स्कूलों में भी सरकार कुछ योजनाएं चला रही है जिसके तहत कुछ सुधार हुआ है सरकारी स्कूलों में भी, और टीचर भी अवेलेबल करा रहे हैं, और इसकी वजह से बच्चों की संख्या कुछ काफ़ी बढ़ गई है सरकारी स्कूलों में। मेरा नाम मधुर चौधरी है जी, और मुझे 10+2 में भी 87.8 मार्क्स मिले हैं, और यहाँ पर टीचर भी सभी उपलब्ध हैं। पहले से बढ़िया माहौल है, और प्राइवेट स्कूलों से तो बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पर, और यहाँ पर बढ़िया पढ़ाई होती है, और अपने बच्चों का एडमिशन यहीं पर करवाए तो सही है। क्या आपने स्कूल में से ही पढ़ के इतने मार्क्स अचीव किए या फिर कोई ट्यूशन वगैरह का भी आपने सहारा लिया? ट्यूशन वगैरह कुछ नहीं दिया मैम, स्कूल में से ही पढ़ के लिए हैं। आपने कौन सी क्लास में कितने % मार्क्स? +2 में 85% लिए। ओके, जो पेरेंट्स मतलब जिनके बच्चों की पेरेंट्स की जो मतलब भावना बनी हुई है सरकारी स्कूल अच्छे नहीं होते, फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कहना चाहता हूँ सरकारी स्कूल बहुत ही अच्छे हैं, प्राइवेट तो बस ऐसा ही है, और सरकारी स्कूल में भेजे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई है।
सरकार ने मतलब जो किया है आप लोगों के लिए, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? सरकार ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया है। हमारे लिए स्कॉलरशिप है, कुछ सरकारी स्कूल में अन्य सुविधाएं भी दी हैं। स्कूल में स्टडी करने के बाद क्या आपको ऐसे हुआ कि भाई हाँ मुझे ट्यूशन की नीड भी है? नो, कभी भी नहीं। नो। वहीं गांव के लोगों का कहना है कि सरकार ने सरकारी स्कूलों में काफी सुधार करवाए हैं। पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के साथ साथ हवादार कमरे भी बच्चों को उपलब्ध करवाए हैं। जैसे आपके गांव में यहाँ से बच्चे जब सरकारी स्कूल में इसमें बच्चों ने अच्छे नंबर निकाले हैं, जैसे पास हुए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो अब सरकार ने बहुत कुछ ध्यान दिया है। पूरा स्टाफ है, पूरा वातावरण है, वायुमंडल भी साफ है, पूरी तरह बच्चों के अभिभावक भी सतर्क है। और आज जो हम देखा देखी कर रहे हैं प्राइवेट की, वो उसमें कोई वो फ़ायदे वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सरकारी स्कूल में जो सुविधा मिलती है, जो बिना पैसे के मिलती है, वही हम अब झूठा दिखावे के चक्कर में पैसे बर्बाद करते हैं। तो मैं तो सभी अभिभावकों से यही कहना चाहूँगा कि पैसे की बर्बादी मत करिए। बच्चों का भविष्य है वो पढ़ाई पर निर्भर है, और पढ़ाई यहाँ पर सरकारी स्कूल का जो स्टाफ कर सकता है, वो मेरी समझ में प्राइवेट स्कूल वाले नहीं कर सकेंगे। जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है और गांव के स्कूल में ज़्यादातर बच्चों क्लासरूम में अपनी गांव की भाषा करते हैं, बागड़ी भाषा यूज़ करते हैं, तो उसमें आप कहाँ कभी मानते हैं पेरेंट्स की कमी है, टीचर्स की कमी है, या सरकार इसकी ओर ध्यान नहीं दे रही? नहीं, उसमें सरकार को तो हम नहीं बोल सकते, सरकार ने तो राष्ट्रभाषा हिंदी बोल रखी है। अच्छा, स्टाफ की बात है तो स्टाफ भी हिंदी में ही बात करता है, लेकिन वो पेरेंट्स की ही कमी है कि हम बच्चों को, हमें गांव की भाषा ज़रूरी है, मातृभाषा है, लेकिन उसको ये बताया जाए कि भाई हिंदी है वो राष्ट्रभाषा है, उससे हम सब देश से जुड़ सकते हैं। तो हिंदी भाषा में पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों से, छोटे बच्चों से हिंदी में बात करें, स्कूल में आकर भाई स्टाफ को बोलें कि बच्चों से हिंदी में संवाद कराएं वगैरह वगैरह। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई किसी प्रकार से बच्चा पीछे रह सकता है। और आज तो सरकार की पूरी तरह से पूरा सहयोग है, तो सरकार के इस सहयोग का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, यही मेरी सलाह है। जैसे स्कूल में, जैसे आपने कहा कि एनसीसी का पहले यहाँ पे क्लास लगता था, अब नहीं लग रहा, इस तरह से जो कमियाँ बताई आपने, तो ये कहाँ कमी लगती है? जैसे क्या सरकारी स्कूल में जो स्ट्रेंथ की कमी है, बच्चों के पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल की तरफ भाग रहे हैं, सरकारी स्कूल में बच्चे इतने नहीं आ रहे, फिर सरकार की खर्चा ज़्यादा होता है, उस वजह से मानते हैं आप? और पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहते हैं? पेरेंट्स को तो यही कहना चाहते हैं कि भी ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजें, तो वो सुविधा जो आपको प्राइवेट में मिल रही है वो सरकारी में मिलनी शुरू हो जाए। ये सरकार की भी एक कंडीशन होती है कि बच्चों की संख्या इतनी हो, उस संख्या को अगर हम बच्चे भेजकर यहाँ पर पूरी करते हैं, सरकार पूरी सुविधा देगी। और सरकार पर हमें फिलहाल जो हाजिर की सरकार है उस पर हमें पूरा भरोसा है। एक सरकार की योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो कितना सार्थक हो रहा है गाँव में, किस तरह का हुआ है? वो तो बहुत सफल हुआ है। उसमें से तो गांव के अंदर पहले बहुत बुरा हाल था, और ये सरकार की जो स्कीम चली है उसके अंदर गांव पूरी तरह सजग है, और गांव को इस बात का बच्चे को, उनको पेरेंट्स को, सबको पता है। पूरा हम सहयोग कर रहे हैं सरकार का। पूरा जो लड़कियां जो घर में पहले होता था कि चलो +2 पढ़ गई उसके ब्याह कर दो, इस टाइप से गाँव का माहौल होता था, क्या अब पेरेंट्स उसमें बच्चों को पढ़ाने में और लड़कियों को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर रहे हैं। अब तो लड़कियों को बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। वो पहले वाली बात थी, वो आज से आप ऐसे करो 25-30 साल पहले की बात। अब जो पेरेंट्स हैं सब पढ़े लिखे हैं, और ख़ास करके लड़कियों के लिए तो सभी एकदम से सतर्क हैं, और बच्चियों को तो बच्चों से भी ज़्यादा लाड प्यार करते हैं हम, और बच्चों के बराबर पढ़ाते हैं, पूरा खर्चा देते हैं, पूरी उसको स्वतंत्रता भी देते हैं। उतनी रूढ़िवादी नहीं रही जो पहले वाली बात थी। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एक छात्रा नीलम से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि गांव की बेटी होने के बावजूद भी मेरे माता पिता ने विश्वास करके मुझे आगे भेजा, जिस विश्वास के चलते मैं एनसीसी में कामयाब भी हुई। नीलम जी, आपने ऐसा क्या किया, मतलब इतना आत्मविश्वास आपके अंदर कैसे मतलब आया? मैंने अपने कॉलेज में आके एनसीसी ज्वाइन की। इससे एनसीसी से हमारे अंदर बहुत ही आत्मविश्वास आता है, और मैं सभी को यही कहना चाहूँगी, स्पेशली गर्ल्स को, कि वो एनसीसी ज्वाइन करें, और इसी के थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे बहुत हेल्प करेगी एनसीसी। एनसीसी आपको लेनी चाहिए, ये कहाँ से आपको आइडिया मिला? मुझे एनसीसी कॉलेज में आके पता चला। वैसे तो मेरे स्कूल में थी, बट कॉलेज में आके भी मुझे पता चलता है कि एनसीसी भी है एक हमारा। तो फिर मैंने वहीं से, कॉलेज में हमारे टीचर्स ने हमें एनकरेज किया एनसीसी के लिए, तो वहीं से। जैसे आप अंदर लेक्चर दे रही थी, आपने बोला था कि 8th क्लास से, वो उसका मतलब क्या था? हमारे स्कूल के अंदर 8th क्लास से एनसीसी में एनरोल हुआ जाता है, और 8 से 12 तक हमारे पास एनसीसी होती है स्कूल के अंदर, जूनियर लेवल पे, और कॉलेज लेवल पे हमारे सीनियर लेवल पे होती है हमारे पास एनसीसी।
जैसे आपने गांव से अपनी पढ़ाई की, उसके बाद आप शहर में रह रहे हैं, तो गांव और शहर में लड़कियों के लिए क्या आप मानते हैं कि गांव में वो माहौल है पहले की तरह जैसे होता था, या शहर का माहौल किस तरह का मानते हैं आप? मैं पहले ज़्यादा डिफरेंस हुआ करता था, अब मैं आती हूँ गांव तो मतलब लगता है कि हाँ, देख के काफ़ी खुशी होती है कि गर्ल्स स्पोर्ट्स के लिए जा रही हैं, उनकी टीम बन रही है, उनको ले जाया जा रहा है और पढ़ रही हैं वो बहुत अच्छी तरीके से, तो देख के बहुत खुशी होती है। और शहरों में तो मतलब शुरू से ही क्रेज़ था स्टडी को लेके, तो शहरों का तो है, बट गांव का देख के और गांव के रिज़ल्ट को देख के लग रहा है कि गर्ल्स गांव से बहुत आगे आ रही हैं। सरकार ने जो इतनी सारी स्कीम्स निकाली हुई है गर्ल्स के लिए, उनका फ़ायदा उनको पूरी तरह से मिल रहा है? हाँ, मतलब शहरों, ये मान लो कि एजुकेटेड लोग हैं उनको ज़्यादा इस चीज़ का पता चलता है अकॉर्डिंग टू अनएजुकेटेड पीपल्स। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि गाँव में एजुकेशन का आना इसीलिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उन लोगों को इसी के थ्रू पता चलेगा, एजुकेशन के थ्रू ही पता चलेगा कि हमारे पास इतनी स्कीम निकली है, वरना कोई पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए जागरूकता ज़्यादा ज़रूरी है। गर्ल्स और जो महिलाएं आपको अभी देख रही हैं, उनके लिए कोई मैसेज? मैं यही कहना चाहूँगी कि आगे बढ़ते रहिए, किसी से मत डरिए, अपना काम करिए, और एजुकेशन इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर गर्ल्स। और यही कहना चाहूँगी पेरेंट्स, स्पेशली पेरेंट्स अपनी लड़कियों का ज़्यादा ध्यान दें और उनके साथ टाइम स्पेंड करें। शहर भर की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।